हेलो बच्चों, हम आज शुरू करने जा रहे हैं फिजिक्स का चैप्टर 3 फोर्स एंड प्रेशर। इसको हम 3 पार्ट में पढ़ेंगे। मैं पहले बता देता हूँ पार्ट कौन कौन से। फर्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे फोर्स को, सेकंड पार्ट में हम पढ़ेंगे प्रेशर को, और थर्ड पार्ट में इन दोनों के हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, तो इस तरह हमारा ये 3 पार्ट में फिजिक्स का चैप्टर 3 जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट में फोर्स को थोड़ा हम पढ़ते हैं कि फोर्स होता क्या है। तो फोर्स के बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में समझते हैं। फोर्स क्या है, फोर्स की डेफिनेशन क्या है? अ पुश और पुल ऑन अ बॉडी व्हिच मे और मे नॉट कॉज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। अ पुश और पुल ऑन अ बॉडी व्हिच मे और मे नॉट कॉज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। नॉर्मली बच्चे जो क्लास 8 में या 9th में 10th में क्या बोलते हैं? अ पुश और पुल इज फोर्स। हम ये चीज पढ़ते हैं, पुश और पुल इज फोर्स। ये डेफिनेशन गलत नहीं है, ये बस इनकम्प्लीट है, ये पूरी इंफॉर्मेशन दे नहीं रहा है। अ पुश और पुल ऑन अ बॉडी व्हिच मे कॉजेस डिस्प्लेसमेंट, एक दबाव एक खिंचाव जिसके वजह से किसी बॉडी पे डिस्प्लेसमेंट हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। तो ये कंप्लीट डेफिनेशन है। और वो क्या है? अ पुश और पुल ऑन अ बॉडी which may causes, which may or may not causes displacement of the body। एक दबाव एक खिंचाव जिसके वजह से मूवमेंट हो भी सकता है, जिसके वजह से मूवमेंट नहीं भी हो सकता है। सपोज कोई एक बॉडी है जो कि रिजिड है, जो फिक्स है, कहीं पे एकदम फिक्स है। हम इस पे फोर्स लगा रहे हैं जिसकी वजह से ये बॉडी मूव तो नहीं कर रही है, बट इसका मतलब ये तो नहीं कि हम फोर्स नहीं लगा रहे हैं। फोर्स तो हम अपना कंप्लीट लगा रहे हैं। और एक बॉडी है जिसपे हम फोर्स लगा रहे हैं और ये बॉडी मूव भी कर जा रही है। ये बॉडी का इतना डिस्प्लेसमेंट हो भी गया, इस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट 0 रहा, बट हम दोनों केस में फोर्स लगाते हैं। ठीक है, तो पुश और पुल ऑन अ बॉडी व्हिच मे और मे नॉट कॉज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी, दिस इज द कंप्लीट डेफिनेशन फॉर अ फोर्स। तो फोर्स का हमने डेफिनेशन जान लिया। उसके बाद आते हैं यूनिट ऑफ फोर्स। यूनिट की बात करते हैं कि यूनिट क्या होता है। तो यूनिट ऑफ फोर्स की अगर हम बात करें तो एसआई यूनिट की अगर हम बात करें तो एसआई यूनिट फोर्स का होता है न्यूटन, जिसको हम एन से दिखाते हैं। एसआई यूनिट क्या होता है? न्यूटन, जिसको कि हम एन से दिखाते हैं। न्यूटन साहब के ऊपर इस समय इन्होंने रखा क्योंकि उन्होंने काफी वर्क किया था फोर्स के ऊपर और फिजिक्स के ऊपर काफी ज्यादा। तो ऐसा यूनिट क्या हो गया उसका? न्यूटन। अब हम अगर 1 न्यूटन को समझना चाहे कि 1 न्यूटन का फिजिकल मतलब होता क्या है, कि 1 न्यूटन अगर कोई बोल रहा है कि 1 न्यूटन फोर्स का यूनिट है, तो जो 1 न्यूटन होता है वो होता क्या है? अगर उसको मैं समझना चाह रहा हूँ, फिजिकली समझना चाह रहा हूँ, तो 100 ग्राम का, सब बच्चे लोग कभी न कभी सब्जी खरीदने गए होंगे, तो 100 ग्राम का वेट जो होता है, इस 100 ग्राम को वेट को उठाओ और अपने हाथ में रखो। इस 100 ग्राम का वेट उठाओ और अपने हाथ में रखो। ये जितना फोर्स एक्सर्ट करेगा दैट विल बी इक्वल टू द 1 न्यूटन ऑफ अ फोर्स। ये 100 ग्राम का वेट जो है, जितना फोर्स एक्सर्ट करेगा वही हो जाएगा हमारा 1 न्यूटन ऑफ अ फोर्स। तो यूनिट क्या है? एसआई यूनिट इसका क्या है? न्यूटन इसका एसआई यूनिट। ठीक है, तो फोर्स के बारे में हमने पढ़ लिया, उसकी यूनिट के बारे में पढ़ लिया। अब फोर्स जो होता है, अगर किसी भी बॉडी पे हम फोर्स लगा रहे हैं तो वो स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। किसी बॉडी पे अगर हम फोर्स लगा रहे हैं तो वो स्ट्रेट लाइन में मोशन करेगा। कब मोशन करेगा स्ट्रेट लाइन में? जब वो बॉडी फ्री है, बॉडी कहीं पे उसको रिजिड या कहीं पे उसको फिक्स नहीं किया है। अगर फिक्स है तो मूव नहीं करेगा वो। सपोज अगर ऐसा होता है, बॉडी कुछ ऐसे है और वो हिंज है। ठीक है, अब हम फोर्स लगा रहे हैं, तो इस केस में फोर्स तो हम लगा रहे हैं और बॉडी यहाँ पे हिंज है। सपोज ये मेरा हाथ है, तो ये बॉडी यहाँ पे हिंज है। अब मैं यहाँ से फोर्स लगा रहा हूँ, तो बॉडी क्या कर रही है? बॉडी टर्न कर रही है। बॉडी क्या कर रही है? टर्न कर रही है। वो मोशन नहीं कर रही है, वो स्ट्रेट लाइन में मोशन ना करके ये बॉडी क्या कर रही है? ये बॉडी टर्न कर रही है। और इसी को हम बोलते हैं टर्निंग इफेक्ट। क्या बोलते हैं?
टर्निंग इफेक्ट, इसी को हम बोलते हैं टर्निंग इफेक्ट। इसके इस फोर्स की वजह से जो टर्न हो रहा है, इस फोर्स की वजह से जो टर्न हो रहा है उसी को हम बोलते हैं टर्निंग इफेक्ट। ये नॉर्मली हम कहाँ देखते हैं? अपने घरों में आप लोग देखे होंगे, जो दरवाजा होता है, दरवाजा है, इस दरवाजे को एक जगह से हिंज है, कहीं से भी हिंज है, आप यहाँ से फोर्स लगा रहे हो, फोर्स लगाने में क्या तुम देखते हो कि दरवाजा पूरा उखड़ के रूम के अंदर चला जाता है? ऐसा नहीं होता, दरवाजा रूम के अंदर नहीं जाता, दरवाजा खुलता है, और खुलता किस पॉइंट से? इस हिंज पॉइंट से। ये जो हिंज पॉइंट है, इस पॉइंट से दरवाजा खुलता है, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स। जब किसी भी हिंज बॉडी पर अगर हम फोर्स लगा रहे हैं तो ये टर्न करेगा, किसी भी हिंज बॉडी पर। अब देखो, ये हम फोर्स इधर से लगाएं और बॉडी इधर की तरफ मूव किया, तो ये क्या है? ये तुमको ये क्लॉकवाइज दिख रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है? ये हमारा क्लॉकवाइज मोशन हो रहा है। तो इस तरह के मूवमेंट को क्या बोल देंगे? क्लॉकवाइज, ठीक है। और अगर सेम इसी केस में यहाँ पे फोर्स हम इधर की तरफ लगाएं तो ये मूवमेंट इधर की तरफ होगा, और इसको हम बोल देंगे एंटी क्लॉकवाइज। क्या बोलेंगे? एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो दो हो गया। अब हम क्या पढ़ने जाएंगे? टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स हमको पता चल गया। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स का एग्जांपल क्या है? तुम अपने घर में बॉल उसको दरवाजे पे देखे ना, दरवाजे वाले केस में अक्सर क्या होता है, जब हम फोर्स लगाते हैं तो दरवाजा हमारा खुलता है। ये दरवाजा है, इस पे फोर्स लगाए और ये ऐसे खुलता है, ना कि दरवाजा उखड़ के रूम के अंदर चला जाता है। दरवाजा कभी हमारा रूम के अंदर नहीं जाता है, वो बस क्या होता है, एक पॉइंट, हिंज पॉइंट से खुल जाता है, ठीक है। तो इसमें दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। दो चीजें क्या इंपॉर्टेंट है? अगर ये दरवाजा है सपोज, ठीक है, और इसमें हम फोर्स लगा रहे हैं ऐसे, या ये थोड़ा सा एग्जांपल तुमको समझने में प्रॉब्लम होगा, मैं ऐसे समझाता हूँ कि कोई भी हिंज बॉडी है, ठीक है, ये हिंज है, इस पे हम फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। तो दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट, एक तो ये फोर्स और एक ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एक ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये दो चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जिसके वजह से एक बहुत अच्छा टर्म आता है जिसको हम बोलते हैं मूवमेंट ऑफ फोर्स, मूवमेंट ऑफ फोर्स, MOF, मूवमेंट ऑफ फोर्स। अब होता क्या है, मूवमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है? Force into perpendicular distance, the product of force and the perpendicular distance from the point of hinge या from the point of जहाँ से टर्निंग इफेक्ट हो रहा है, इस दोनों पॉइंट के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस और ये फोर्स, इन दोनों की वैल्यू जो है ये हमको मूवमेंट ऑफ फोर्स देता है, ठीक है। इन दोनों की वैल्यू जो है वो हमको मूवमेंट ऑफ फोर्स देता है। अब मूवमेंट ऑफ फोर्स तो हमको पता चल गया, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? तो हमको ये पता है कि फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर। तो इसका जो SI यूनिट होगा, जो इसकी SI यूनिट होगी वो क्या होगी? न्यूटन मीटर। क्या होगा? न्यूटन मीटर, इसकी SI यूनिट होगी। अब मूवमेंट ऑफ फोर्स के थोड़ा फिजिकल मतलब समझो। मूवमेंट ऑफ फोर्स की वैल्यू को हम कैसे कम या ज्यादा करते हैं, ये हम फिजिकली थोड़ा समझते हैं। अब देखो, मूवमेंट ऑफ फोर्स जो है वो किसी भी एक पर्टिकुलर सिनेरियो में तो कांस्टेंट ही रहेगा। सपोज दरवाजा हम खोलने जा रहे हैं तो उस केस में मूवमेंट ऑफ फोर्स की एक पर्टिकुलर वैल्यू जो उतनी रहेगी। तो अगर ये वैल्यू कांस्टेंट हो रही है तो फोर्स की वैल्यू को अगर हमको कम करना है तो डिस्टेंस को बढ़ाना पड़ेगा। और इसी वजह से जब भी कभी देखा तो दरवाजा हम खोलने जाते हैं तो हम ना चाहते हुए भी दरवाजा के एक एंड को पकड़ते और खोलना शुरू करते हैं। क्यों? क्योंकि हमको अननोइंगली ये चीज पता होता है कि दरवाजे के एक किनारे को पकड़ के अगर हम खोलेंगे तो उस केस में हमको फोर्स कम लगाना पड़ेगा, और फोर्स कम। आज आप लोग क्या करना है, घर पर एक बार आप लोग जाना, दरवाजा खोलना, एक बार दरवाजे के एक एंड को पकड़ना जिस एंड से आप खोलते हो, और उससे दरवाजे को खोलना, तो उसमें कुछ फोर्स लगेगा। और एक बार दरवाजे को मिडिल से खोलना, आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। ज्यादा फोर्स क्यों लगाना पड़ेगा? क्योंकि आप यहाँ पे फोर्स तो लगा रहे हो, आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस घट जा रहा है, ये देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस घट जा रहा है। यहाँ फोर्स जब आप लगाना शुरू कर रहे हो तो D की वैल्यू डिक्रीज हो जा रही है, और D जो MOF होता है, देखो थोड़ा सा
MOF जो होता है, MOF क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। आप अगर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू को घटाओगे तो अल्टीमेटली फोर्स आपको ज्यादा लगाना पड़ेगा। इसी वजह से हम ये बोलते हैं कि हिंज पॉइंट से हमको परपेंडिकुलर डिस्टेंस ज्यादा रखना पड़ता है। जैसे कि नट खोलते हैं, ये नट है और इसको खोलने वाला ये कोई एक हिंज होता है, तो हम इसके इस एंड को पकड़ के खोलना शुरू करते हैं, इस एंड के पकड़ को खोलना हम शुरू करते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारा फोर्स की वैल्यू कम लगती है। अब इसमें सारे पॉइंट्स तो हो गए। हाँ, एक चीज और बता दे रहा हूँ, अगर हम ये फोर्स यहाँ से लगा रहे हैं और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, मोमेंट ऑफ फोर्स का अगर आपको डायरेक्शन बताना है तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये इस डायरेक्शन में जाएगा, तो इस केस में जो डायरेक्शन हो जाएगा वो क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा। क्या होगा? क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा। और यही अगर ये ऐसे है और फोर्स हम ऐसे लगा रहे हैं, एफ की वैल्यू अगर ऐसे लगा रहे हैं तो ये फोर्स, ये मूवमेंट ऐसे क्रिएट करेगा और ये क्या हो जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। इस मूवमेंट को क्या बोलते हैं? एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो हमने आज चार चीजें पढ़ी, क्या क्या? फोर्स की यूनिट, टर्निंग मूवमेंट, मूवमेंट ऑफ फोर्स, ठीक है। फोर्स क्या होता है? पुश अप पुल ऑन बॉडी व्हिच मे और मे नॉट कॉज डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। नॉर्मली हम क्या पढ़ते हैं? हम ये पढ़ते हैं पुश अप पुल ऑन बॉडी फोर्स। गलत नहीं है बट इनकम्प्लीट है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन वो दे नहीं रहा है। उसके बाद हमने इसकी यूनिट देखी न्यूटन। 1 न्यूटन को समझना हो तो 100 ग्राम का बटकरा लेना, जाना कभी भी किसी सब्जी वाली दुकान पे, मतलब ये 100 ग्राम मेरे ऊपर रख दो। 100 ग्राम रखने के बाद जितना फोर्स एक्सर्ट हो रहा होगा वो 1 न्यूटन के बराबर होगा, ठीक है। उसके बाद हम टर्निंग इफेक्ट देखते हैं। टर्निंग इफेक्ट क्या होता है? एक अगर वो पॉइंट रिजिड है, किसी एक पॉइंट पे या हिंज है तो उस पे फोर्स लगाओगे तो वो टर्न करेगा। जैसे ये हिंज है, ये फोर्स लगने पे क्या हो रहा है? ये हमारा ये टर्न कर रहा है, ठीक है। और वहीं से एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट आता है मूवमेंट ऑफ फोर्स का। मूवमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है कि फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इस डिस्टेंस को जितना हम बढ़ाते जाएंगे ये फोर्स की वैल्यू उतनी कम होती जाएगी। और इसी वजह से दरवाजा जो भी खोलने वाला होता है उसका जो हैंडल होता है वो दूसरे एंड पर होता है, ताकि हैंडल पकड़ के हम ऐसे खोल दें और हमको लेस फोर्स लगाना पड़े। ओके, थैंक यू वेरी मच। ये फोर्स का टॉपिक था। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रेशर पढ़ेंगे और थर्ड लेक्चर में न्यूमेरिकल करेंगे। इस वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।